हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पे आपकी एक सीरीज चल रही है जेल पैरी के क्वेश्चंस की, जेल पैरी एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 2 दिन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपका पहला टॉपिक जो मेरा था वो था टेंस, दूसरा टॉपिक हमारा वॉइस हो चुका है, तीसरा टॉपिक जो आपका चल रहा था, कल भी हमने उस टॉपिक के बारे में चर्चा की हुई है, वो टॉपिक है आपका आर्टिकल। आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश रही है कि जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं नेक्स्ट क्लासेस की पूरी टीम के द्वारा, आप उस एक एक लेक्चर को यूज करें, आपके एग्जाम में उसको अप्लाई करें, देखें आपको कितना ज्यादा उससे बेनिफिट होने वाला है। हर बार की तरह सिर्फ एक ही गुजारिश है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब में आपकी थोड़ी सी कंजूसी देखी जा रही है। आप लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और हमें और भी अच्छा काम आपके लिए डिलीवर्ड करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। बस इसी को ही मद्देनजर रखते हुए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश रही है कि नेक्स्ट क्लासेस को जितना ज्यादा फैला सकते हो आप फैलाएं। नेक्स्ट क्लासेस आपकी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, हर जगह आपकी नेक्स्ट क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आर्टिकल टॉपिक है। कल हम 25 क्वेश्चंस आपके कर चुके थे। कल हम 25 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट कर चुके थे। आज उसी 25 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। कल के क्वेश्चंस को आप देख लेना, मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है कि आर्टिकल की मेन आपकी चीजें क्या क्या होती है जो आर्टिकल में आपको देखनी होती है, उनके बारे में। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जरा आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन आपको देखना था, ये 21 है, सॉरी। 25 के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए 25 ये हमसे कह रहा है कि जेम्स विजिटेड, यहाँ पे जो पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से आपका रॉन्ग क्या है। अगर मैं आपसे इसमें बात करूं कि सर ये आपका स्पॉटिंग एरर के रूप में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, डी वाला जो इसमें ऑप्शन होगा, डी वाला इसमें ऑप्शन रहेगा आपका क्या, नो एरर का। डी वाला जो आपका ऑप्शन होने वाला है, वो डी वाला ऑप्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, नो एरर का। अब आपको स्पॉटिंग एरर के फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पिछली बार एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेस से एक बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करने वाला है जहां पे आपको 2015 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा विद प्रूफ के साथ आपके सामने। बस आपका प्यार, आपका कमेंट, आपका एक लाइक, हमें यही कार्य मोटिवेट करता है कि हमें आपके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट डिलीवर्ड करना चाहिए, जो कि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं पे भी आपके अवेलेबल नहीं है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पूछने का एग्जाम में तरीका रहता है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे एक एक क्वेश्चंस के साथ में। अगर हमसे अभी इस क्वेश्चन की सर बात करें तो जरा मुझे ये बता दो, यहाँ पे फेमस के साथ में जो एन लगा हुआ है क्या नेसेसरी था? कल ही मैंने आपसे चर्चा की थी कि आप ए और एन को सिर्फ इतना रट लेते हो कि सर अगर हमें वोबल दिया होगा तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एन को, और अगर हमें कॉन्सोनेंट दिया होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ए को। लेकिन मैंने आपसे कल एक छोटी सी बात और कही थी, वो मैंने आपसे ये कहा कि आपको इसके साथ साथ हिंदी के किनके बारे में, हिंदी के स्वर और व्यंजनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी के स्वर और व्यंजनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर हिंदी के स्वर यूज होंगे तो वहां पे एन को यूज करोगे, और अगर इंग्लिश के स्वर यूज होंगे तो वहां पे इंग्लिश के, अगर आपकी हिंदी के व्यंजन यूज होते हैं तो आप ए को यूज करोगे। जैसे मैं आपसे 2 शब्द लिखता हूं, मैंने आपको एक शब्द दे दिया सर अम्ब्रेला, एक शब्द मैंने आपको दे दिया अम्ब्रेला, दूसरा शब्द जो मैंने आपको दिया वो दे दिया आपको यूनियन। अब सर दोनों के दोनों शब्द जो है वो यू से ही बने हुए हैं, दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो किससे बने हैं, आपके यू से बने हैं। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये अम्ब्रेला होता है, ठीक है, तो ये अपने साथ में एन ले लेगा। अगर इसको हम लिखते हैं यूनियन तो ये हमारा किसको प्रेफर करता है, ये हमारा व्यंजन को प्रेफर करता है, तो ये अपने साथ में क्या लेगा, ए। तो जो हम आंख बंद करके हम ये लगा देते हैं कि हमें ए ई आई ओ यू दिखेगा, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, हम एन को यूज करते हैं। सर हमें आंख बंद करके बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अम्ब्रेला हो गया, यूनियन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गए, इनको आप एक बार हिंदी में भी लिख के देख लेना, क्या हिंदी के स्वर व्यंजनों की कहीं गड़बड़ हो रही है। फिर से कि हिंदी के अगर स्वर होंगे या इंग्लिश के स्वर होंगे तो आपको क्या यूज करना है, एन को यूज करना है।
ऐसे ही अगर आपके इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होंगे या हिंदी के कॉन्सोनेंट होंगे तो आपको किसको यूज करना है, आपको ए को यूज करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या फेमस एफ के साथ में कभी एन आया क्या, एफ के साथ में कभी एन नहीं आया, तो जो एरर आ रही है वो एरर किसमें आ रही है भाई, आपके बी वाले पोर्शन में आ रही है। यही तरीका है, यही सिर्फ एक यथार्थ सत्य है, कटु सत्य है जीवन का, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो आप, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी एन यूनियन, वो अभी हमने आपसे जो चर्चा की थी कि भाई यूनियन, अगर आप इसको लिख के देखोगे तो वैसे तो आपको लगेगा कि सर यूनियन तो आप क्या बताते हैं हमसे कि वॉवेल होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि आप इसको एक बार लिख के देख लेना कि अगर यूनियन ऐसे लिखा है तो ये क्या है, आपका व्यंजन है। क्या है भैया, ये आपका कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो ये अपने साथ में क्या लेगा, ए को लेगा। किसको लेगा भाई, ए को लेगा। इस चीज को बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि एग्जाम में हमें ये दिख रहा होता है वहां पे कि ए ई आई ओ यू दिया है तो हमें एन ही लगाना है। ये चीज बिल्कुल भी गलत है और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ये गलत कराती है। बहुत सारी 25 कल क्वेश्चन आपने आज कल करे, आज भी आप क्वेश्चन देखोगे, मोस्टली रिपीटेड कंसेप्ट जो है वो आपका यही है। नेक्स्ट देखो जरा एक, अ मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज द एनबोर्ड विद द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। मनुष्य ही सिर्फ एक ऐसा प्राणी है जिसको सोचने समझने की भगवान जी ने शक्ति दी हुई है। अब क्या सिर्फ एक आदमी है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ए, ये नहीं कि आपको ए, यहाँ इसका मतलब क्या होगा, एक आदमी है। सर एक आदमी नहीं है, पूरी मानव प्रजाति की बात कर रहा है। या तो आप अगर स्पॉटिंग एरर में पूछ रहा है आपसे, या तो आप यहाँ पे दा लगाओ, या तो आप यहाँ पे दा लगाओ, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी मत लगाओ, नो। अगर आपसे पूछना चाहते हैं, जरा एक छोटा सा कंसेप्ट और याद आया, अगर मैं आपसे कहूं सर टी एच ई, आप कभी तो इसको दा बोलते हो, कभी इसको आप क्या दी बोलते हो। इसकी वजह आज तक आपने जानने की कोशिश की, इसकी वजह आज तक आपने जानने की कोशिश की कि सर आपको कभी कभी दा को आप दी बोलते हो, कभी आप दा को दा बोलते हो। कैसे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो दा है वो किसके पहले यूज हो, वॉवेल्स के पहले यूज हो। किसके पहले यूज हो भाई, अगर ये वॉवेल्स के पहले यूज हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। कैसे, पिक्चर खत्म होती है तो क्या बोलते हो, द एंड बोलते हो या दी एंड बोलते हो, तो क्या बोलते हो भाई, दी एंड बोलते हो। क्या बोलते हो, दी एंड बोलते हो। ये बेसिक सी चीजें हैं, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर क्वेश्चंस हमारे पुटअप कैसे होंगे, या थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश से हटके भी चीजें हमें अगर पता होंगी तो हमारे लिए वो काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी। क्या कि दा और दी में डिफरेंस क्या है, वोवेल से पहले अगर यूज हो रहा है टी एच ई तो किसका साउंड देगा, वो दी का साउंड देगा। अगर और कॉन्सोनेंट के साथ में अगर यूज हो रहा है तो वो किसका साउंड देगा, हमें वो दा का साउंड देगा। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जिसकी चर्चा कर रहे थे सर, यहाँ सिर्फ एक मानव की बात नहीं कर रहा है, पूरी प्रजाति की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ए यूज किया है वो अननेसेसरी इसको यूज किया गया है। अगर अननेसेसरी इसको यूज किया गया है तो जो एरर होगी वो एरर हमारी किसमें होने वाली है, फर्स्ट वाले में आपकी एरर होने वाली है। अब स्लो एंड स्टेडी विंस अ रेस, जो धीमा और लगातार चलता रहता है वो क्या जीतता है भाई, एक रेस जीतता है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ए और एन का यूज अलग है, लेकिन हिंदी उच्चारण की अगर हम बात करें तो वो हम क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में दोनों को एक बोलते हैं। अगर हम उसके हिंदी उच्चारण की बात करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्योंकि भाई यहाँ पे वो क्या है, ऐसे तो लिखोगे नहीं कि जो धीमा और लगातार चलता है वो एक रेस जीतता है, और एक का यूज नहीं करना, तो यहाँ पे ए भी गलत हो गया आपका, बी भी गलत हो गया, और डी भी आपका यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वो रेस जरूर जीतता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, स्लोली स्लोली आपने 6 महीने का टारगेट बनाया है, आने वाली कोई भी आपकी परीक्षा, आने वाली 2-3 महीने परीक्षा आप लगातार पढ़ रहे हो, धीमे धीमे चल रहे हो, तो आपको पता है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे। तो वो क्या रहता है आपका, आपको कोई ना कोई लक्ष्य आपका मिल जाएगा। अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है लेक्चर्स के साथ में या आपकी पढ़ाई के साथ में, तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर जिस चीज को आप, अगर आपने कोई व्यवसाय या किसी भी चीज को खोला हुआ, अगर उसमें लगातार आप शिद्दत से लगे हुए हो तो एक ना एक दिन सफलता आपके पास में आने का काम करती है। अगला है लेट हेड सीन, सीधा सीधा क्वेश्चन समझ में आता है। अब पेयर ऑफ यूज होना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि द पेयर ऑफ कुछ होता नहीं है, एन पेयर ऑफ कुछ होता नहीं है, एन आना ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि पी की बात कर रहा है। द पेयर ऑफ वो होता नहीं है, सिर्फ जो एलिमिनेशन मेथड से अगर हम काम करें तो हमारा क्या है, हमें पता है आ पेयर ऑफ जो यूज होगा वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है। वो ऑप्शन कौन सा है आपका, पहला वाला, जो हमें क्या यूज कर रहे हैं, लेट
had seen a pair of beautiful diamond earrings the other day. the other day आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि other, अभी आपको यहाँ पे बताते जाते हैं कि भाई other का यूज कहाँ होता है, another का यूज कहाँ पर होता है, और आपका the other का यूज कहाँ पर होता है, the other का यूज कहाँ पर आपका होता है। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आप जो भी कह रहे हो कि अदर का यूज कहाँ है, द अदर का यूज कहाँ पे है, तो वो जरा अगर आपसे बात करें तो आप जरा एक चीज देखना, सारे के सारे शब्द आपके अदर से ही बने हुए हैं। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे तो ये आपका क्या हो गया, एन लगा है सर इसमें, ये क्या हो गया आपका, दा लगा हुआ है। सबके यूजेस हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी ये शब्द आया इस वजह से हमें याद आ गया, इसकी चर्चा हम डिटेल लेक्चर में करेंगे, जो आपको डिटेलिंग की क्लास, जो एक और लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है नेक्स्ट क्लास। अभी आपका वहाँ नाउन टॉपिक चल रहा है, उसको भी आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, धीरे धीरे करके उसको शेयर करना चालू करो चीजों को। आप लेक्चर्स तो देख लेते हैं, व्यूज भी आ रहा है उस पर, लेकिन शेयरिंग के मामले में कंजूसी दे देते हैं कि कोई दोस्त ना सीख जाए। भाई सीखना और याद करना दोनों में अंतर है। आप इतने बड़े तुर्रम खां नहीं हो, ना आप इतने बड़े ज्ञाता हो कि एक लेक्चर को देख के आप तुरंत सीख जाओगे। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो रिवीजन ज्यादा कर लेगा वो चीजों को सीख लेगा। यूट्यूब पे वीडियो ऐसा नहीं, आज नहीं उसको 20 दिन बाद दिख जाएगा दोस्त को। तो अगर मान लो उसने, तुमने एक बार पढ़ लिया, 20 दिन के बाद जिस दोस्त को देखा उसने उसी लेक्चर को 4 बार और देख लिया। होशियार कौन हो गया, आपकी होशियारी भी रह गई और लेक्चर भी शेयर नहीं हुआ। ठीक है भाई, इसको शेयर करना सीखो, आप चीजों को बांटोगे तो बढ़ेगी। विद्या जितनी ज्यादा बांटी जाए तो वो क्या, अगर हम ही लोग मान लो, अगर हम ही लोग ऐसे बैठ जाते कि नहीं मुझे सब आता है, मैं पेपर क्वालिफाई करके मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, तो भाई मैं यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर हमारी टीम प्रोवाइड करा रही होती क्या। लेकिन भाई हमें पता है चीजें बांटने से बढ़ती हैं, और इसीलिए हम आपको ये चीजें बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, द इफेक्ट, वही एक ऑप्शन सिर्फ हमें इकलौता दिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन अ पर्सन इज मोर हार्मफुल देन द इवेंट इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे ये ई की बात कर रहा है, एक इवेंट की बात कर रहा है। अगर एक इवेंट की बात करता है तो एक इवेंट के लिए हम किसको यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ई लिखा हुआ है। ठीक है, ई आई यू के हिसाब से भी तो भी हमें ई मिल रहा है। अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं इवेंट, तो इवेंट के हिसाब से भी हमें क्या दे रहा है, ये हिंदी का स्वर दे रहा है। तो इसमें जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका। अब आता है सर एन, पहले तो हम एलिमिनेशन से 2 को हटा दें। सर इधर भी एन है, इधर भी एन है। ठीक है, अब जरा सुन लो, मैंने कल आपसे क्या कहा था, एक आर्मी वाला आपको सेंटेंस मिला था कि मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन की। हमने आपसे कहा था कि आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल जो चीज निश्चित है तो वहां क्या यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल को। जो चीज अनिश्चित है वहां पे क्या यूज करने वाले हो आप, वहां पे आप इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करने वाले हो। अब यहाँ बात आती है सर दोनों में ही एन दे दिया, एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ हम फंस गए, तो जरा देखते हैं सर क्या है। पहले तो गलत को हटा दें, इसको हटा देते हैं हम, और हम किसको हटा देते हैं भाई, इसको भी हटा देते हैं। अब आती है द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन अ पर्सन इज हार्मफुल देन इवेंट इटसेल्फ, कि भाई खुद से करोगे तो भाई ज्यादा हार्मफुल होगा, अगर एक पर्सन सिर्फ करेगा बाकी के सब लोग मिलकर करोगे तो क्या हो जाएगा, लाभदायक होगा। तो जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका बी वाला। नेक्स्ट है सी पेंटेड, सी पेंटेड अ वंडर्ड सीनरी इन वाटर कलर्स, सी पेंटेड अ वंडर्ड सीनरी इन वाटर कलर्स while sitting on the garden। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा भाई इसका, इसमें हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, instead of an orange she had a bowl of cereal with milk for breakfast this morning। तो यहाँ पे जो ओ है क्या है भाई, ऑरेंज की बात कर रहा है, किसकी, ऑरेंज, किसकी बात कर रहा है भाई, ऑरेंज की बात कर रहा है। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर होना है क्या, आ। ठीक है, अब वो कह रहा है द बाउल ऑफ या अ बाउल ऑफ, एक वो क्या लिए है, टोकरी ली है, तो एक टोकरी के लिए हमें क्या यूज करना है, आपका सिर्फ आपका यूज करना है एक। ठीक है, इंस्टीड ऑफ द ऑरेंज, इंस्टीड ऑफ एन ऑरेंज सी हैड अ बाउल ऑफ सेरेल विथ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट है चाइना इज, अब भाई पर्टिकुलर चीज की अगर बात करेगा तो पर्टिकुलर चीज के लिए किसको यूज करते हैं, दा को यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं, एक क्या होता है आपका भाई, आपका एक रहता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में किसको लेके चलते हो आप, डेफिनेट आर्टिकल में लेके चलते हो दा को। इंडेफिनेट में किसको लेके चलते हो, एन को। सर जो चीज निश्चित है तो वहां पे तो आप क्या लगाओगे भाई, दा को ही लगाओगे। जब पता है कि चाइना रेशम के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है,
ठीक है। रेशम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। रेशम के आपने देखे होंगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप जीएस पढ़ोगे तब आपको उसके पता चले, इरी हो गया, मूंगा हो गया, ये सारे के सारे रेशम के प्रकार है आपके। तो यहाँ जरा देख लेते हैं, चाइना इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। जब उसमें दिया ही हुआ है कि चाइना आपका सिल्क के प्रोडक्शन में प्रथम स्थान पर है, तो भाई जो चीज निर्धारित है उस निर्धारण के लिए हम किसको यूज करते हैं, दा को यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, वी वर स्टॉप्ड बाय, भैया किसने रोका, इसमें फिर कह रहा है कि वी वर स्टॉप्ड, एक पुलिस ने या पुलिस ने, जब पता है कि हमें रोकने वाला कौन है, पुलिस, निर्धारित है चीज, तो क्या आने वाला है भाई इसमें, आने वाला है द पुलिस। नेक्स्ट है, माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट यूज, मेरी समस्या ये है कि जब मैं बोलना चाहता हूँ तो प्रॉपर वर्डों को यूज नहीं कर पाता। माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट यूज अ राइट वर्ड एट द राइट टाइम, एक समय पे एक सही शब्द को सही समय यूज नहीं कर पाता। अब जरा देखते हैं, माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट यूज अ राइट वर्ड एट द राइट टाइम। अब देखो जरा यहाँ पे आई दिक्कत, कैसे, अगर फिर से बोलूं कि माई प्रॉब्लम, एलिमिनेशन मेथड से काम करेंगे तो हमें क्या बनता है कि माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट यूज राइट वर्ड एट द राइट टाइम। तो भाई अगर हम देखते हैं, सही समय पे हमसे शब्दों का चयन नहीं हो पाता है, सही समय पे शब्दों का चयन हमारा नहीं हो पाता है, तो इसका क्या होगा, माई प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट यूज द राइट वर्ड एट द राइट टाइम। दोनों चीजें निर्धारित है, दा हमने सर क्यों लगाया, क्योंकि वो कह रहा है सही शब्द और सही समय, दोनों के बारे में निश्चितता की बात कर रहा है। अगर निश्चितता की बात करता है तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, आपका दा हो जाएगा। तो जो आंसर है वो क्या हो गया, आपका दा। नेक्स्ट है, पास मी, क्या हो गया भाई, पास मी न्यूज़पेपर, आई वांट टू रीड आर्टिकल, आई वांट टू रीड आर्टिकल अबाउट द किडनैपिंग, पास मी द न्यूज़पेपर, आई वांट टू रीड द आर्टिकल। भाई फिर से देखो, वो हमसे क्या कह रहा है कि भैया मुझे न्यूज़पेपर पास कर दो, ठीक है, मुझे किसकी खबर पढ़नी है, किडनैपिंग की, निश्चितता की बात कर रहा है भाई, पास निश्चितता की बात कर रहा है कि वो आर्टिकल भी पढ़ना चाह रहा है, तो किसका पढ़ना चाह रहा है, किडनैपिंग का आर्टिकल पढ़ना चाह रहा है। तो अगर डेफिनेट है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, दा को यूज करने वाले हैं। सर दा सिर्फ हमें दोनों ऑप्शन में किसमें दिख रहा है, ये पास में द न्यूज़पेपर, आई वांट टू रीड द आर्टिकल अबाउट द किडनैपिंग। नेक्स्ट है, एसेंशियल पार्ट इंटरव्यू प्रोसेस, एंड एसेंशियल, एसेंशियल को अगर हम वैसे भी लिखें तो ई से स्टार्ट होता है, अगर हम नॉर्मली अगर आपसे पूछना चाहें वोवेल के फॉर्मेट में तो भी ये हमारा किस में रहता है भैया, एन, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। दोनों में क्या आने वाला आपका, ये भी आई है, अगर इसको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरव्यू। नेक्स्ट देखो, वी जस्ट फिनिश्ड यूनिट, वही वाली बात आई ना, या वाली यूनिट, यूनिट, यू किस में हो गया भाई, कॉन्सोनेंट में हो गया, किस में हो गया, कॉन्सोनेंट में हो गया, कॉन्सोनेंट में है तो ये किस क्या लेने वाला है, ए को लेने वाला है, किसको लेने वाला है भैया, ए को आपका लेने वाला है। नेक्स्ट देखो, ब्लो आउट इज ऑयल वेल एक्सीडेंट, ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब खोलना, चीजों का जलना, ठीक है, ब्लो आउट इज ऑयल वेल एक्सीडेंट। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या यूज होना है, द ब्लो आउट इज, ऑयल की बात कर रहा है, एन ऑयल वेल एक्सीडेंट, ऑयल को अगर हम लिखेंगे, एक ऑयल तो होगा नहीं भाई, अगर एक ऑयल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या इसको यूज करेंगे, अब जरा सुनना जरा, ए और एन आना नहीं है, ए और एन आना नहीं है, जलना, जलने की अगर हम बात करते हैं सर, अगर हम यहाँ पे दा और ए भी प्रेफर करें तो एक जलना कुछ होता नहीं है, अगर हिंदी अर्थ पे भी जाते हैं तो हमारा आंसर होने वाला है, वो आंसर क्या होगा हमारा पहले, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अवर सिटी विल हैव, अवर सिटी विल हैव यूनिवर्सिटी, फिर से इसको पढ़ो जरा, यूनिवर्सिटी, यू किसका है, कॉन्सोनेंट का है, कॉन्सोनेंट का है तो क्या यूज करने वाले हैं भैया, यहाँ पे एन नहीं आएगा, हमारी सिटी को एक यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी, हमारे शहर में एक बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, लेकिन आपको यू दिख रहा है, हो सकता है जल्दी जल्दी में आप क्या लगा के आ जाओ, वहां पर एन को प्रेफर करके आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन इज इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, लर्न फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बात आती है यहाँ पे, जर्मन इज, कभी भी भाषा के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि भाषा अपने आप में एक ही है, जो चीज पहले से ही निर्धारित है उसके आगे किसी भी चीज को हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब जरा अगर इसको देखें तो जर्मन की बात कर रहा है, जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कह रहा है कि सीखने में आसान है, जर्मन इज एन इजी, नो आर्टिकल, उसके बाद में एन, इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर स्पीकिंग, जर्मन इज एन इजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट देखें आप, जिम,
हैज अ बाइक बट ही डज नॉट हैव अ कार। दोनों में कि जिम के पास में क्या है भाई, एक बाइक तो है लेकिन उसके पास में क्या नहीं है, कार नहीं है। तो भैया आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका, जिम हैज अ बाइक ही डज नॉट हैव अ कार। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे लेक्चर्स की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी के जो प्लेयर बेरी से आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपके आशीष सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके और भी टीचर्स की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आपको उस पर रेगुलर वर्क करने का आपको काम करना है। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने वाली है। और भी लेक्चर्स आपके बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लासेस अवेलेबल आपको कराने वाला है। बस प्रयास ये करें कि जितना ज्यादा चीजों को शेयर करेंगे, हम लोगों को भी, हमारी पूरी टीम को भी उतना ही मोटिवेशन मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, जरा देखो भाई, हरी ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स पर आवर। अब भैया हम तो वहां सर पर आवर बोलते हैं, हम बोलते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर। सर यहाँ पर तो है नहीं, आप ई और एन को यूज करना है। इसको आप अगर फिर से बोलो तो हावर बोलते हो या फिर आवर बोलते हो। अगर आवर बोलोगे तो आवर बोलोगे भाई, तो ये किसमें आ रहा है, हिंदी के स्वरों में। अगर हिंदी के स्वरों में आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, एन को यूज करने वाले हैं। इसको यूज करने वाले हैं एन को। जैसे एक और वर्ड होता है हॉनरेबल, हॉनरेबल होता है या ऑनरेबल होता है। तो ऑनरेबल होता है, ऑनरेबल है तो आ से यूज हो रहा है। अगर आ से यूज हो रहा है तो वहां पे जो हमें शब्दों का चयन करना है वो उसके हिसाब से स्वर है। स्वर के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। ये चीजें थी जो आपसे एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार अभी पूछी जा रही है। रेगुलर आपकी चीजें ये अपडेट होके आ रही हैं आपके सामने। इसका अच्छा लेवल हम टॉपिक वाइज वाली क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ उन क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिर्फ आपको वही चीजें देखनी है जो एग्जाम से पूछी जाती है। हर एक एग्जाम का बेटा एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से ही हमें काम करना होता है। और जो आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है उसमें आपके हर एक लेवल को टच करके हम चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चीजों को शेयर करना ना भूलें। एक शेयर एक बहुत जरूरतमंद बच्चे के सिलेक्शन कराने की जिद भी हो सकती है, हो सकता है उसके आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।